नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। ये वीडियोस हमारे जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम बना रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी कब की जाए और उससे क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में बताया था। और ये वीडियो उससे थोड़ा सा आगे है, क्योंकि एक मैं बहुत अच्छी मोडेलिटी है, बहुत पावरफुल टूल है, जिसके बारे में आज बताना चाहता हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोसोनोग्राफी। बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये बेहद बेहद पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग टूल है पेट की बीमारियों को लेके और इवन चेस्ट की बीमारियों को लेके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो बेसिकली जो सोनोग्राफी है, मैंने जैसे बताया था कि ये सॉलिड ऑर्गन्स को बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन यदि इसके बीच में हवा आ जाए या मीडिया चेंज हो जाए तो हम ऊपर से इसको नहीं देख पाते, क्योंकि सोनोग्राफी ऊपर से होती है ना। और एंडोस्कोपी में हम अंदर जा सकते हैं, और अंदर जाके जब हम देखते हैं तो लेकिन हम उस हॉलो ऑर्गन जो आंत है उसके अंदर ही देख पाते हैं, उसके बाहर नहीं देख पाते पेट के अंदर। कुछ एरियाज जो हैं हमारे शरीर के ऐसे हैं जो बड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं। जैसे हम चेस्ट में अगर मान लें, छाती में, तो यहाँ हार्ट है, दोनों तरफ लंग्स हैं, और इस हार्ट और लंग के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस है जहाँ से खाने की नली नीचे जाती है। यदि यहाँ जो, क्योंकि हमारे ऊपर रिब केज है, इसके अंदर उस हिस्से में जहाँ हार्ट है उसके आजू बाजू कोई बीमारी है, मान लीजिए लिम्फ नोड्स हैं या कोई मांस है, तो ये अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट एरिया होता है। क्योंकि कोई भी गठान है अगर शरीर में, उसका इलाज इस बात से तय होता है कि वो गठान किस चीज़ की बनी हुई है। कई बार वो दवाइयों से ठीक हो जाती है, कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। यदि वो कैंसर निकलती तो उसमें सिकाई, कीमो वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन सब को तय अपन तब कर पाते हैं जब उसका हम सैंपलिंग कर पाएँ। ऐसे ही पेट के अंदर जो है, पेट के ऊपरी तरफ यहाँ लिवर है, यहाँ तिल्ली है, आंतें हैं, और आंतों के पीछे की तरफ पैनक्रियास, किडनी, इस तरह की जगह में कुछ ऑर्गन्स होते हैं। अब वो एरिया भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ हम सैंपल लेते हैं तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, पीछे से रीढ़ की हड्डी आती है। तो कुछ एरियाज़ हमारे शरीर में ऐसे हैं जो ऊपर से जिनको अप्रोच करना डिफ़िकल्ट होता है, और अंदर जाने के लिए फिर हमारे पास एंडोस्कोपी है। पर एंडोस्कोपी की लिमिटेशन है कि वो उस स्ट्रक्चर के अंदर ही दिखाएगी, उसके बाहर नहीं दिखाएगी। तो सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी, इन दोनों को मिला के एक चीज़ बनाई गई है जिसे बोलते हैं एंडोसोनोग्राफी। मतलब एंडोस्कोपी की ली तरह उसको हम आगे से देख भी सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रोब होता है जिससे सोनोग्राफी जो वहाँ से बाहर की तरफ दिखा सकता है। फ़ायदा क्या होता है इससे? कि जब हम ऊपर से देखते हैं और मान लीजिए बीच में गैस आ गई है, जो आंतों की आ जाती है, तो पीछे हमें दिखना बंद हो जाता है। मतलब एयर इज़ एनिमी फॉर सोनोग्राफी। लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो ये ऊपर की सारी गैसेस को हम बाईपास कर देते हैं। हम सीधे आंतों, मतलब आंत के अंदर होते हैं और उसके पीछे हिस्से को हम सीधे सोनोग्राफी से देख पाते हैं। तो जो हमको जानकारी मिलती है बहुत प्रिसाइज होती है। मतलब हम लेयर बाय लेयर चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ हम, मान लीजिए कैंसर है तो ना सिर्फ हम कैंसर को डिटेक्ट करके सैंपलिंग कर सकते हैं, बट कैंसर की स्टेजिंग, मतलब कैंसर अगर है तो बहुत छोटा है या किस लेयर तक गया है, फैला हुआ है। क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट इस पे बहुत हद तक निर्भर करता है कि उसकी स्टेज क्या है। अर्ली स्टेज, सर्जरी करके निकाल दीजिए, दवाइयों से गला दीजिए, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। थोड़ा सा एडवांस स्टेज, उसको दवाई से रोक के ऑपरेशन कर लीजिए। लेकिन यदि और ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है तो उसमें कुछ मत करिए, जो चीज़ें हैं पैलिएटिव हो जाती हैं। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं एंडोसोनोग्राफी के कारण बहुत क्रिस्टल क्लियर प्रिसाइज हो जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में शब्द यूज़ किया कि एंडोसोनोग्राफी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, बट इट नीड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। अवेलेबिलिटी इशू है, हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि करने वाले को एंडोस्कोपी प्लस सोनोग्राफी दोनों में मास्टरी करनी होती है। तो बेसिकली एंडोसोनोग्राफी एंडोस्कोपिस्ट ही करते हैं। पर ये समझ लें कि जब भी आपकी बीमारी चेस्ट में कुछ डिफिकल्ट एरियाज में मिल रही है, या पेट के अंदर जैसे पेनक्रियास की बीमारियां हैं, या लिवर की पित्त की नली की बीमारियां हैं, या पीछे कुछ लिम्फ नोड्स हैं, कुछ ट्यूमर्स हैं, इन सब की सैंपलिंग का जो है, एक तो हम देख सकते हैं, प्लस वहाँ से टिश्यू सैंपल कर सकते हैं। और उससे भी एडवांस्ड अब एंडोसोनोग्राफी में ये हो रहा है कि हम उस टूल के तहत जाके वहाँ पे इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ कोई एब्सेस है, जैसे पेनकेटाइटिस के बाद वहाँ कलेक्शन बन गया है, तो हम एक निडल डाल के वहाँ से पूरा का पूरा एस्पिरेट कर सकते हैं, खींच के बाहर निकाल सकते हैं, तो मरीज़ एक बहुत बड़े ऑपरेशन से बच जाता है। ऐसे ही कुछ कैंसर है छोटे, मान लें, तो उसमें हम जाके वहाँ पे रेडियो पैलेट्स डाल सकते हैं, छोटी-छोटी उनकी गोलियाँ होती हैं, उनको वहाँ इंजेक्ट करके आ सकते हैं, तो वो वहीं पे गल जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा इसके बारे में जानना रोचक होगा, क्योंकि एंडोसोनोग्राफ़ी अब अवेलेबल है,
हमारे शहर में तो है ही, हम लोग तो कर ही रहे हैं, बट अदरवाइज़ इसकी अवेलेबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये बेहद स्ट्रॉन्ग टूल है, पेट की बीमारियों में, चेस्ट की बीमारियों में बहुत ज़्यादा काम आता है और इससे मिलने वाली जानकारी बेहद सटीक होती है। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए थोड़ा रोचक रहा होगा और आपके लिए जानकारी उपयोगी रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और डेफ़िनिटली यू कैन शेयर इट। थैंक यू।